कई लेख आपने लिखे हैं राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा आपको कि प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी के नाटकों का भी अनुवाद किया। जो नाटक आज भी हम पढ़ाते हैं कॉलेज में, जैसे द सिल्वर बॉक्स है, गोल्सवर्दी का नाटक है, सिल्वर बॉक्स चांदी का डिब्बा नाम से उन्होंने ट्रांसलेट किया था। स्ट्राइफ एक और है इसी लेखक का, घाटाल नाम से। फिर जस्टिस, ये नाटक आज भी पढ़ाया जाता है बीए में, इसको न्याय के नाम से आपने ट्रांसलेट किया। तो अनुवाद में भी आपने अपनी कलम चलाई थी। तो इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा आपके धनी आप हैं। टॉल्स्टॉय की कहानियों को आपने ट्रांसलेट किया। ऑस्कर वाइल्ड और चार्ल्स डिकेंस के भी कई कहानियों को, नाटकों को, ऑस्कर वाइल्ड नाटक लिखे थे, उसको भी आपने ट्रांसलेट किया है। इस प्रकार कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हम जिसको आप आज याद कर रहे हैं, इसीलिए याद कर रहे हैं। अगले वक्ता के जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार है, क्योंकि अंबिका दत्त जी को सुनना एक अलग ही अनुभव का आभास हमें होता है, एक अलग ही लेवल पर चर्चा को ले जाते हैं। तो आप मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इसको तालियों की गड़गड़ाहट हुई अंबिका दत्त जी। प्रेमचंद जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष चतुर्वेदी साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय भाई रमेश जी, विकल्प के अध्यक्ष किशन जी वर्मा, मुझसे पूर्व इन वक्ताओं ने अपने अभिमत दिए, आदरणीय उषा जी, हिमेश जी, संचालक महोदय, दीपक जी और सभा में विराजे हुए गुरुजन, बंधु, साथी, ये शामिल है। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि सभाएं विलंब से प्रारंभ होती, फिर स्वागत भाषण होता है, फिर गीत भी होता है और कुछ टिप्पणियां भी होती हैं, और जब तक वक्ताओं का नंबर आता है तब तक समय का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पहले वक्ता से ही ये कहना शुरू हो जाता है कि समय कम है, समय कम है, समय कम है। सबके लिए समय पर्याप्त होता है, लेकिन जिस प्रयोजन से सभा या गोष्ठी आयोजित की जाती है, उन वक्ताओं के लिए प्रारंभ से ही समय का अभाव है। ये अच्छा ही रहा कि दिनेश जी ने बता दिया कि गर्मी है और इसलिए मैं कम बोल रहा हूं। तो गर्मी तो मुझे भी लग रही है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कम बोलूं। मुंशी जी के साहित्य में सामाजिक परिवर्तन के स्वर ये जानने का काम एक साहित्यकार से बेहतर एक समीक्षक कर सकता है। ये जानने का काम एक साहित्यकार से बेहतर समाजशास्त्री कर सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन में यदि कोई आर्थिक गिनाए जाने वाली खूबियां या सैद्धांतिकी है, तो वो अर्थशास्त्री उसको निकाल कर हमको बता सकता है। साहित्य की कुछ
समीक्षक हमें निकाल कर बता सकता है, समाज शास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं वो समाज शास्त्री निकाल कर बता सकता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान की हो सकती है, अन्य विषयों की हो सकती है। वो सब विशेषज्ञ हमें उनके साहित्य में जो जो विशिष्टता है वो निकाल कर बता सकते हैं। हो सकता है कुछ चिकित्सा शास्त्र के लोग प्रेमचंद जी के साहित्य में चिकित्सकीय निर्देश भी बता दें, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रेमचंद जी की जयंती न तो अर्थशास्त्री मनाते, न समाजशास्त्री मनाते, न चिकित्सक मनाते, न समीक्षक मनाते, बल्कि उन्हें माना भी नहीं जाता। मुंशी जी को अर्थशास्त्री नहीं माना जाता, मुंशी जी को शिक्षा शास्त्री नहीं माना जाता, मुंशी जी को ज्ञानी उपदेशक या समाज सुधारक नहीं माना जाता। वस्तुतः उनको एक लेखक माना जाता। और ये जो विकल्प है ये लेखकों की संस्था है, इसीलिए इसका आयोजन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मुंशी जी के लेखन से अलग अलग अनुशासन विषयों के लोग अलग अलग चीजें समझ सकते हैं। जो समाज सुधारक समाज को सुधारना चाहता है वो ये कहता है कि इसमें समाज सुधार के तत्व मौजूद है। जो राजनीतिक दृष्टि से कुछ क्रांतिकारी काम करना चाहता है उस लेखन में से उस तरह के अंश निकाल कर कहता है कि इनका प्रयोजन ये हो सकता है। लेकिन एक लेखक के लिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या काम कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है जानने की बात। क्योंकि मुंशी जी इन सब विषयों के अनुशासनों के विशेषज्ञ के रूप में नहीं पहचाने जाते, वे लेखक के रूप में पहचाने जाते। एक लेखक के रूप में यदि आज हम अर्थशास्त्र के विषयों का यहाँ पर व्याख्यान देने की बात करें, हम अर्थशास्त्री होंगे या जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह के अनुशासनों के लोग होंगे। लेकिन हम लेखक के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी से क्या ग्रहण कर सकते हैं, लेखकों की सवाल है। लेखकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे जाने या समझें कि एक लेखक के लिए मुंशी जी किस तरह से हमारे लिए मार्ग निर्देशन कर सकते हैं कि हमारी परंपरा में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हुए हैं। लेखकों के लिए मैं कई बार सोचता हूं इसका स्थायी इलाज नहीं है क्या? हम आपस में कई सारे लोगों से जब बात करते हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, शिक्षित लोगों से बात करते हैं और उनसे हम ये पूछें कि हिंदी साहित्य के 5 साहित्यकारों के नाम बता दीजिए, तो शायद भक्ति काल के साहित्यकारों को तो साहित्यकार समझते ही नहीं, वो तो उनको तो भक्त या संत इत्यादि समझते हैं। उसके बाद उनको आधुनिक काल के सामान्य पढ़े लिखे लोगों को 5 साहित्यकारों के नाम मुश्किल से याद होते हैं और 10 का पूछो तो और भी मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति समाज की, क्या पूरा आधुनिक हिंदी साहित्य इस तरह से इस स्थिति में है? दूसरी बात, मैं अगर अपने पढ़े लिखे साहित्यिक मित्रों से पूछता हूं कि आप हिंदी साहित्य में जो 5 कोई कथा है, कहानियां हो जो आपको याद हो तो उनके नाम बता दीजिए, 10 कहानियों के नाम बता दीजिए। मुझे निश्चित रूप से पता है उसमें से आधी से अधिक तो मुंशी प्रेमचंद जी की ही गिनाई। मुंशी प्रेमचंद जी की ताकत यह है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम नहीं जानते, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का शीर्षक नहीं जानते, लेकिन उस कहानी के कंटेंट को जानते हैं। यह मुंशी जी की ताकत है। मुझसे कई लोग पूछते हैं, अरे यार कोई कहानी है ना वो चिमटे वाली जिसमें ब्रेड का चिमटा खरीद के लाता है, वो किसकी
कहानी है, उसका नाम क्या है उस कहानी का? ये एक लेखक की यात्रा का सबसे बड़ा मंजिल है, जहां उसकी रचना उस लेखक के नाम से आगे चली जाती है। मुंशी जी इस मामले में प्रसिद्ध ही नहीं, सिद्ध लेखक हैं कि उनके नाम से आगे उनकी रचनाएं चली गई और समाज में चली, कम पढ़े लिखे समाज में चली गई है। अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं, वो एक कहानी थी यार हमने पढ़ी थी बचपन में, जिसमें दो दोस्त होते हैं, कि वो पंचायत बैठती है और वो फैसला करते हैं, वो किसकी कहानी थी? उनको कहना पड़ता है पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। उनको कहानी का कंटेंट पता है। वो कहते हैं यार बूढ़ी औरत होती है, तो बूढ़ी औरत बाद में वो आयोजन होता है, पत्तले चाटने लग जाती है, वो किसकी कहानी है? तो बताते हैं वो बूढ़ी कहानी काटी है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। ये ताकत मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन में कैसे आती है, कहां से आती है? अगर हम ये सीख सकें, ये जान सकें, तो लेखकों के लिए ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखकों के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन में ये जो अर्थशास्त्री उनके लेखन को टटोलते हैं, ये जो समाजशास्त्री उनके लेखन को टटोलते हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक उनके लेखन को टटोलते हैं, ये जो समीक्षक उनके लेखन को टटोलते हैं, इसका मतलब उनको इन सब चीजों का ज्ञान था, लेकिन न तो कोई मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित करते अपने लेखन, न वे केवल जितेरे हैं, तो जीवन के जितेरे हैं। हमें जीवन के बारे में जानने की आवश्यकता है। जीवन के समग्र और सब रूप में एक लेखक को जीवन को जानने की आवश्यकता है, और इस जीवन के बारे में जानने के बाद जो कसौटी है वो कहने की कसौटी है। आज समाज में जो विषमताएं व्याप्त हैं, जैसा दिनेश जी ने कहा, उन विषमताओं के बारे में एक अर्थशास्त्री समाजशास्त्री ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। यदि केवल उसी से काम चल जाता होता, या केवल ज्ञान की अनुशासन दूसरे अनुशासनों से काम चल जाता होता, तो कलाओं की क्या आवश्यकता थी? कलाएं और साहित्य जो ज्ञान है, जो समय की मांग है, जो समय का द्वंद है, जो समय का संघर्ष है, उसको आम जनता तक पहुंचाने का सबसे उपयुक्त और चाहा जाने वाला तरीका है। किसी भी ज्ञान की यात्रा के लिए यदि सबसे अच्छा कोई साधन है, आप ज्ञान के पार्सल को यदि जनता तक डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप उस पार्सल को साहित्य या कला की गाड़ी में रवाना करना पड़ेगा, और उस गाड़ी को चलाना पड़ेगा मुंशी प्रेमचंद साहित्य का। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? ये सिखाने या समझाने का काम मेरा नहीं। क्योंकि रसूल हमजा ने कहा था, एक औरत उनके पास अपने बेटे को लेकर आई और उससे कहा कि इसे साहित्यकार बना दो, लेखक बना दो, और लेखक भी कुछ छोटा मोटा नहीं, टॉल्स्टॉय जैसा बनाओ। तो रसूल हमजा ने कहा कि मैं टॉल्स्टॉय जैसी टोपी तो इसको दिला सकता हूँ, लेकिन टॉल्स्टॉय जैसा सिर कहाँ से लाऊंगा? वैसा सिर मेरे पास नहीं है। मित्रों, महत्वपूर्ण लेखकों के लिए मुंशी प्रेमचंद इसलिए है कि वे हमारे लिए लेखन की कसौटी क्या है, ये कसौटी बताते हैं, और उस कसौटी के द्वारा हम किस तरह से अपनी यात्रा को आगे ले जाएं। मुंशी प्रेमचंद आज भी क्यों हमें बार-बार याद आते हैं, क्यों संपादन या क्यों सब लोग तैरते रहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को नाम लिए बिना इस पूरे भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। ऐसा लेखक जो इस पूरे समाज के का प्रतिनिधित्व करता हो, वह उस समाज उसमें इतना जबरदस्त तरीके से, मैं जब छोटा था और मैं लाइब्रेरी में काम किया करता था, तो मुझे किसी को पढ़ता रहता था। एक ने पूछा कि आपको पढ़ते हो? कहाँ पढ़ता हूँ? तो कौन सा लेखक सबसे अच्छा लगता है?
लेखक को भी, वो पाठक को भी सलाह देता हूँ कि अगर आपने मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें। मुंशी प्रेमचंद हमारे लिए इस समय की आवश्यकता के लिए, लेखकों की आवश्यकता के लिए, बाकी लोगों की आवश्यकता के लिए तो दूसरे विद्वान वक्ताओं ने साबित किया ही उनको, लेकिन मैं लेखकों की सभा में ही कहूँगा, लेखकों की जिन लेखकों ने अगर उनको लेखन भी सीखना है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम लिखें, कैसे हम आगे ले जा सके हमारे लेखन को, मुंशी प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि लेखक की तैयारी कितनी कठिन होती है, लेखक को कितनी चीजों को जानना पड़ता है, लेखक के सरोकार कितने व्यापक होते हैं, लेखक अपने समय से कितना अप टू डेट रहता है, उसे अपने समय में होने वाले सारे द्वंद्व, संघर्ष, सारी विषमताएं, सारी विरोध, उन सबको समझना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ा जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो साहित्य है उसमें सबसे बड़ा जो आदर्शवाद और यथार्थवाद का द्वंद्व है वो अद्भुत है। तो लेखकों को अपने समय के यथार्थ और अपने समय के आदर्श को जानने और समझने की आवश्यकता है, उसके द्वंद्व को समझने की आवश्यकता है। द्वंद्व समझने से ही हमें कहानी याद आती है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसके में बात चल रही थी, तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नशा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? क्या अद्भुत कहानी है नशा। एक आदमी जोश में बहुत बड़े बड़े दुनिया बदलने वाले और समानता की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन जब कोई अपने जागीरदार मित्र के यहाँ जाता है छुट्टियां मनाने, तो उसका व्यवहार उस नौकर के साथ जो वहां पर काम करता होता है वैसा ही हो जाता है जैसा जागीरदार का। तो ये जो पाखंड है, इस पाखंड को पकड़ने की क्षमता लेखक में नहीं होगी तो वो उसको नहीं करेगा। और जिस भाषा की जो क्या बात करिए आप, लंबे समय तक मुंशी जी की भाषा पर बात की जा सकती है। साहित्य मैंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये साहित्यकारों का काम तो सीखना है, साहित्यकारों का काम सिखाना नहीं है। सिखाना तो अध्यापकों का, शिक्षकों का काम है, समीक्षकों का काम है। मैं तो एक लेखक था, मैंने आप लोगों के साथ, लेखकों का समूह है, लेखकों के साथ मैं प्रेमचंद जी के साथ किस तरह का सरोकार रखता हूँ, किस तरह का रिश्ता रखता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी मेरी रचनात्मक यात्रा में, साहित्य यात्रा में किस तरह से मेरे सरपरस्त बनकर चलते हैं, वो अनुभव आपके साथ साझा किया। और चूंकि समय तो है ही और गर्मी भी है, इसलिए मैं अपनी